जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले यानी 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था, तभी से पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि इजराइल ऐसा देश है ही नहीं कि आप उस पर हमला करें और वो आप पर पलटवार ना करे। इजराइल इस हमले का जवाब ईरान को जरूर देगा और ईरान पर इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा अटैक किया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ये अटैक अमेरिकी इलेक्शन से पहले होंगे, यानी 5 नवंबर से पहले, क्योंकि अभी की बाइडेन सरकार इजराइल को अपना पूरा समर्थन दे रही है ईरान पर हमला करने के लिए। और अगर अमेरिकी चुनाव के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बन गए तो इजराइल को फिर से ट्रंप को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। इसमें समय लग सकता है और अगर 1% ये मान लिया जाए कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के पक्ष में इजराइल को समर्थन नहीं देते हैं तो इजराइल ईरान से अपना बदला नहीं ले पाएगा। पूरी दुनिया में इजराइल की किरकिरी हो जाएगी और ईरान इसे इजराइल पर अपनी जीत बताएगा। और अगर अमेरिका के अगेंस्ट जाकर इजराइल ने ईरान पर हमला कर भी दिया तो जब ईरान इजराइल पर पलटवार करेगा तो अमेरिका शायद इजराइल का उतना साथ ना दे। इजराइल से अमेरिका को पिछले 1 साल से अरबों रुपए के हथियार लगातार मिल रहे हैं और इजराइल ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका किसी भी सूरत में इजराइल से नाराज हो। इसीलिए ये माना जा रहा है कि इजराइल इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेगा और 5 नवंबर से पहले ही ईरान पर बड़ा हमला कर देगा। बाइडेन सरकार ने इजराइल से कहा है कि इजराइल को पूरा हक है ईरान से अपना बदला लेने का, लेकिन इजराइल हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और तेल प्रतिष्ठानों जैसे ऑयल रिग्स, रिफाइनरीज और ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाने से बचे, यहां हमला ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा और इससे इजराइल ईरान के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है। लेकिन इजराइल ऐसा देश है कि जब भी अगर उसके देश और नागरिकों की सुरक्षा की बात हो तो वो किसी की नहीं सुनता और वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए इजराइल के इतिहास को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल पर अपनी खुफिया सैटेलाइट से नजर बनाई हुई थी। कई दिनों से लगातार इजराइल के मिलिट्री बेसों और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों पर सैटेलाइट से पूरी नजर रखी जा रही थी और ईरान हमले से संबंधित इजराइल की तैयारियों का सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है और एक खबर निकल के आई है कि ये जानकारी किसी ने इंटरनेट पर लीक कर दी है और इस तरह की हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के लीक होने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इजराइल की काफी सारी तैयारियों का डेटा अब लीक हो गया है। जो बातें पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए थी वो ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को अब पता चल चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर 2 डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट में ऐसा बताया गया है कि इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। इजराइल एयरफोर्स इस हमले की तैयारी के लिए एक्सरसाइज कर रही है। कौन कौन से फाइटर जेट इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं और एक्सरसाइज के दौरान कौन कौन सी एयर टू एयर मिसाइलों और एयर टू ग्राउंड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ये सब जानकारी इस डॉक्यूमेंट में शामिल है। दूसरे डॉक्यूमेंट में विस्तार से बताया गया है कि ईरान द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में इजराइल अपनी मिसाइलों और हथियारों की स्थिति में कैसे बदलाव करेगा। यानी इजराइल के अटैक के बाद अगर ईरान ने फिर से इजराइल पर अटैक किया तो जाहिर सी बात है कि ईरान इजराइल के मुख्य हथियारों को टारगेट करेगा। तो इस स्थिति में इजराइल कैसे फटाफट अपने मुख्य हथियारों की लोकेशन चेंज करेगा ईरान के हमले से बचने के लिए, वो इस दूसरे डॉक्यूमेंट में बताया गया है। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इन डॉक्यूमेंट के लीक होने से अमेरिका और इजराइल के बीच आपसी विश्वास में काफी कमी आ सकती है। अमेरिका ने कहा है कि इसकी जांच शुरू कर दी गई है कि किसने इतने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर लीक किया और अमेरिका ये भी कह रहा है कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं ईरान ने कोई साइबर अटैक करके इस जानकारी को तो लीक नहीं कर दिया। बहरहाल अब जो भी हो, अगर ये सच में इजराइल द्वारा ईरान पर संभावित हमले से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट थे तो इजराइल के लिए ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है और शायद इजराइल को अब नए सिरे से फिर से ईरान पर हमले की प्लानिंग करनी पड़ सकती है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में।
क्या इजराइल को ये जानकारी लीक होने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर बता रहा है। इच्छुक उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 3,445 पदों को भरा जाएगा। आरआरबी परीक्षा के रजिस्ट्रेशन 21 सितंबर से शुरू हो गए थे और आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, यानी आज ही इसकी लास्ट डेट है। और अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जल्दी से जाकर अभी इसे तुरंत करा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।